गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। देखो क्या कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से उस काइट की हाइट कितनी है? 60 मीटर। तो इस सीन को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? देखो ये ग्राउंड है एंड ये मान लीजिए काइट है। इस ग्राउंड के ऊपर कितनी है काइट? कितनी ऊपर है भाई? 60 मीटर अबव। 60 मीटर अबव ये हमें कह रहा है कि ग्राउंड से कितनी ऊपर है काइट? 60 मीटर अबव। The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground। वो कह रहे हैं कि इस काइट के जो धागा लगा हुआ है, जो रस्सी लगी हुई है, जिसको आप स्ट्रिंग कहते हो, वो कहाँ बंधी हुई है? टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे पॉइंट है, मान लीजिए ये ग्राउंड पे पॉइंट है। इस पॉइंट से ये जो पतंग है वो बंधी हुई है, इस स्ट्रिंग से बंधी हुई है। इधर से एक पॉइंट पे बंधी हुई है ग्राउंड पे, और इधर से काइट खुद बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। तो दोस्तों यहां हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, एबीसी हमारे पास ट्रायंगल रेडी हो गया। इसके अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करनी है दोस्तों? ध्यान से देखिए, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस, और हमें गिवन क्या है? द गिवन थिंग इज परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान था, कौन सा? यही फॉर्मूला जो आपको 10-10 बार याद करवा चुका हूं मैं। ध्यान से देखिए, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत सारी ट्रिक आपको मैं इसकी बता चुका हूं। इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए। तो यहां अपने को क्या करना है? इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी हैव टू डू? द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला P अपॉन H। देखिए P अपॉन H, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P अपॉन H? दिस इज साइन थीटा। फॉर्मूला ऑफ P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना? 60। हाइपोटेनियस कितनी? AC। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, तो इस हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AC। साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। तो यहां आएगा देखो 60 अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 60 इंटू 2 120, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? AC इंटू √3। AC इंटू √3, 60 इंटू 2। तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू आएगी 120 अपॉन √3। देखो हम स्ट्रिंग की लेंथ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर बिकॉज वी हैव टू डू रेशनलाइज। हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए। सो AC इज इक्वल टू व्हाट? 120 इंटू √3 अपॉन 3। √3 इंटू √3 कितना बन जाता है? 3 बन जाता है। तो ये कितना बन गया? देखिए 3 4 12, यानी कि 40 √3 मीटर। दिस इज योर एक्चुअल लेंथ ऑफ AC। दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। अब देखो दो चीजों की बात हो रही है। यहां से डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, सभी में एक एक ट्रायंगल बन रहा था और हमारा जो आंसर है वो इजीली फाइंड हो रहा था। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हुआ है, टाइप 2 आने लग गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.5 मीटर टॉल बॉय। देखो ये ग्राउंड है, सीन को ध्यान से समझ लेना, फिगर को ध्यान से समझ लेना। फिगर समझ में आ गई, इसका मतलब चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते क्या है इस क्वेश्चन में, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये लो जी, ये कोई लड़का है,
ठीक है। और इस लड़के का नाम क्या है, इस बार नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप कोई भी नाम रख सकते हो। इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो क्या कह रहा है, ये कुछ दूरी पे खड़ा है, कहां से, एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर और बंदे की हाइट कितनी है 1.5। जो छोटा बच्चा है, बॉय है, वो 1.5 मीटर है और इसकी हाइट है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ध्यान से समझना इस चीज को, एलिवेशन एंगल है मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाना है हमें। फ्रॉम हिज आईज, हिज का मतलब इसकी आंखों से, ठीक है ना, इसकी आंखों से कहां बन रहा है एंगल। अब देखते हैं अखियों के झरोखे से एंगल कहां बन रहा है, उसको देखते हैं ध्यान से। हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ रहा है, 30 से 60 हो रहा है। कब 60 हो रहा है भाई, यहां ही खड़ा है, यहां ही 30 से 60 नहीं हो सकता। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 डिग्री as he walk toward the building। मतलब कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग के क्लोज आता जा रहा है वैसे वैसे उसकी आंखों से जो एंगल है वो 30 से कितना बढ़ गया 60 हो गया। यानी कि जब वो यहाँ खड़ा है स्टार्टिंग पोजीशन पे, तब उसकी आंख से टॉप का एंगल कितना है 30 डिग्री। अब उसकी आंख से टॉप का एंगल कितना है 30 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है वो, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे हम, आपको स्टार्टिंग के बेसिक में बता दिया था। जिन लोगों को नहीं पता एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल के बारे में, 9.1 यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ये एंगल है 30 डिग्री दोस्तों, ध्यान से देखना। इससे पैरेलल एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाने के लिए। इसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 था, अब कितना हो गया 30 से कितना बढ़ के 60 हो गया। कब, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि ये लड़का इधर जा रहा है, मान लो यहाँ आ गया लड़का यहाँ आ गया, ठीक है। ये लो जी, ये सोनू मोनू जो भी है, ये यहाँ पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अब इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 60 डिग्री हो गया। समझ रहे हो बात, इस क्वेश्चन को समझ गए आप। देखो पहले लड़के की आंख से एंगल कितना था 30 डिग्री, अब लड़का थोड़ा सा इधर आ गया, इसकी हाइट उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, नो डाउट। उसकी आंखों से टॉप का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ के हम नज़दीक जाते हैं तो हमें और ऊपर देखना पड़ता है इस तरीके से। तो जब हम और ऊपर देखेंगे तो इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द एलिवेशन एंगल। व्हाट वी आर इंक्रीजिंग द एलिवेशन एंगल। सो ये हमारा सीन तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि कितनी डिस्टेंस आया है ये हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है। तो इसको नेमिंग कर दो दोस्तों, ए बी, इस पॉइंट को बोलेंगे बी, इस पॉइंट को बोलेंगे सी और इस पॉइंट को बोलेंगे डी। इसकी बात करेंगे। यहां नीचे वाले नेम लिख लो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ध्यान से देखें, अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपको बात बोलूं कि ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, ए बी लेंथ जो है वो, कहीं आप 30 मीटर मत बोल देना। जो लोग देख रहे हैं प्रीमियर को उसको ध्यान से आप कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ क्या 30 मीटर है क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो ए बी की लेंथ है वो क्या है 30 मीटर है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये 30 मीटर नहीं है, क्योंकि 30 मीटर क्या है, टॉल बिल्डिंग है। इस पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। द वैल्यू ऑफ ए बी, ए से लेके बी तक कितनी है, द ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज 30 माइनस 1.5, यानी कि ये जो हाइट ऑफ द बॉय है ना इतनी, ये माइनस हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, दिस विल बी 28.5, दिस विल बी 28.5 मीटर। अंडरस्टैंडिंग, समझ आ गई ये बात। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर, ये हमें करनी थी। अब डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि वो यहाँ से यहाँ तक आया, डी से लेके सी तक आया, तो ये जो डी सी है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन की मैं थीम आपको बता दूं, क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, हम बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर इसका बेस फाइंड कर लेंगे। जब इसका बेस आएगा तो डी बी आ जाएगा मेरे पास।
फिर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे पास ये बेस आ जाएगा। अब बड़े ट्रायंगल के बेस में से छोटे ट्रायंगल का बेस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये बच जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ट्रायंगल बताना जरूरी है कि आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो कौन से ट्रायंगल में। सो इन द ट्रायंगल, इन विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखना, ए बी डी ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें फाइंड क्या करना है, बेस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार ये लिख के आपको रिमाइंड करवाता हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। व्हाट इज परपेंडिकुलर, जल्दी से परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर 30 नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है, 28.5 है। कितना है, 28.5। बेस कितना है, बेस इज BD या DB, कुछ भी लिख दो, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, थीटा मतलब कितना, 30 डिग्री। अब करेंगे क्या दोस्तों, करेंगे क्या, 28.5 अपॉन BD या DB इज इक्वल टू tan 30 का मतलब कितना, tan 30 का मतलब 1/√3, tan 30 का मतलब कितना, 1/√3। अब एक बात देखिए, DB की जो वैल्यू आएगी वो ये नहीं आएगी क्या, 28.5/√3 मीटर। समझ में आ रही है बात, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, DB की, यानी कि बड़े ट्रायंगल का बेस आ गया मेरे पास। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बड़े ट्रायंगल का क्या आ गया, बेस आ गया। अब मेरा दूसरा टारगेट हैव टू फाइंड छोटे ट्रायंगल का बेस, यानी कि छोटे ट्रायंगल का बेस BC, ये मुझे फाइंड करना है। फिर बड़े वाले में से मैं छोटा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी कि ये बंदा यहाँ से यहाँ तक चल के आया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दूसरा ट्रायंगल होगा ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला विल बी सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, tan 60। इस बार छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसमें एंगल कितना लग रहा है, 60 डिग्री एंगल लग रहा है। परपेंडिकुलर इज सेम 28.5, बेस इज BC नाउ, बेस इज BC, tan 60 की वैल्यू √3/1, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3/1। तो यहां हम बात करेंगे इसकी, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर आप हाथ से ही साफ कर देते हो, डस्टर ले लिया करो, डस्टर ले लिया करो बोर्ड को साफ करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, हाथ से साफ करता हूं तो जल्दी हो जाता है, डस्टर यहां से उठाऊंगा आपकी वीडियो में टाइम लगेगा, इसलिए कर रहा हूं दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू √3 और 28.5, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, BC की जो वैल्यू है कितनी है, 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। ये आपके पास क्या आ गई, BC की वैल्यू आ गई। इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है तो कर लीजिए, नहीं है तो भी आपकी मर्जी है दोस्तों। ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई। अब अगला काम आपका है, मेरा नहीं है। अगला काम क्या है, आपका है दोस्तों, मेरा नहीं है। लेकिन करना क्या है मैं बता देता हूं। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस DC। व्हाट वी वांट टू फाइंड, DC नाउ इक्वेशन नंबर 1 - 2। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में से सेकंड को क्या कर रहा हूं, माइनस। देखो DC इज इक्वल टू व्हाट, BD माइनस BC, BD माइनस BC। सो हियर BD वैल्यू ऑफ BD इज 28.5 √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 28.5 √3 माइनस BC। दिस इज सेकंड इक्वेशन, 28.5 अपॉन √3। इसका एलसीएम ले लो, कैल्शियम ले लो। ये काम आपका है दोस्तों, ये काम आपका है। जितना आसानी से आप कर सकते हो कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट एलसीएम ना लें, इसका डायरेक्ट एलसीएम ना लें। क्यों, क्योंकि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लो। 28.5 को क्या करो, बाहर निकाल लो, ज़्यादा बन रहा है ये 28.5 जो है ना, इसकी अकड़ है ज़्यादा, इसको बाहर निकाल लो। ये बच गया √3 - 1/√3। ये बात समझ में आ गई आपको।
यहाँ से √3/1 बचा और यहाँ से बचा 1/√3। ये बात समझ में आ गई। इसको एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, DC विल बी 28.5, inside the bracket this will be 3 minus 1/√3। Are you understanding? 3 into 3 यानी कि √3 into √3 कितना बन गया, 3 माइनस 1 वो वहां पड़ा ही है, ये बन गया DC इज इक्वल टू 28.5 into 2/√3। इस चीज को आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास DC की वैल्यू आ जाएगी इन द यूनिट ऑफ मीटर। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। और जाते जाते कमेंट कर देना इसका फाइनल आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आपकी शार्प होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया।